अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल है गाइस। खैर यार, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कल हमने मिस आउट कर दी थी। फाइनल जीत लिया है भाई, बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कल ये नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि यार हम तो चोक करते हैं। हमसे आप किसी भी छोटी टीम का फाइनल करा दो, हम तो चोक करते हैं। तो मैं तो यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगा अनिल शाह को, मैं तो थैंक्स करना चाहूँगा संदीप जोरा को, जिसने फाइनल में मैन ऑफ द मैच बना है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना है, बेस्ट बैटर ऑफ द सीरीज बना है। आदिल को बोलूंगा कि तुमने चोक नहीं किया, तुमने रन्स किए। अनिल की कैप्टनसी पे दाद देंगे, पूरी ओवरऑल टीम, पूरी ए टीम को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमें रिसेंटली हमने जितने फाइनल खेले सारे हारे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और मैं कहूँगा आफ्टर लॉन्ग टाइम एक फाइनल हमने जीत लिया। वरना आपने देखा था कुवैत से फाइनल खेला था ट्राई सीरीज़ का, कुवैत जैसी टीम ने भी हमें हरा दिया था। फिर हमने एक पीएनजी से फाइनल खेला था, 80 पे ऑल आउट हो गए पीएनजी से हम, उससे भी हार दिया। फिर हमने घर के अंदर नेदरलैंड से एक ट्राई सीरीज T20 सीरीज़ का फाइनल खेला था, वो भी शायद ट्राई सीरीज़ थी, उसका भी फाइनल हमने घर पे हारा था। एक ओमान से फाइनल खेला था घर पे फाइनल ओमान से भी हारा था। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, मुझे जितने अभी लाइव याद है वो मैंने बता दिया, आपको भी काफ़ी याद होंगे। तो पॉडेल 11 ने तो हमें बहुत फाइनल हरा के हमें ये बताया कि वी आर अ चोकर, और हम कोई फाइनल जीत नहीं सकते, हम चोक करते हैं। बट ये ए टीम अभी आई है और छा गई है, आई और आते ही एक फाइनल भी जीत लिया। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि यार अभी नेपाल की टीम अब अराइव कर चुकी है नेपाल के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया से सारे लड़के आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने एक हमें ये बताने की कोशिश की, मैनेजमेंट की तरफ से भी, आई थिंक ज्ञानेंद्र माला ने भी एक ऐसी कोई बात की है, और फैंस ने, कि यार कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हार गए क्योंकि यार नेपाल की टीम को ना अंडर लाइट्स एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हार गए, जाने दो। तो मैं उन लोगों को ये थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो ए टीम है, ये ए टीम भी तो 3 मैच अंडर लाइट खेली है, और स्टेडियम में खेली है। आप तो ग्राउंड में खेल रहे थे, स्टेडियम में खेले भाई, गुवाहाटी के स्टेडियम में। तो ये भी तो 3 मैच अंडर लाइट खेले और फाइनल भी जीते हैं, उससे पहले 2 मैच भी जीते। तो अंडर लाइट का ये जो मंजन है ना, ये जो मुझे हार के बाद जो मंजन देते हो बहुत सारे लोग, कि हमने अंडर लाइट नहीं खेला, हमें आउटफील्ड का नहीं पता, बॉल बाउंस हो गई, फलाना हो गई, ये जो एक्सक्यूज़ होते हैं ना, तो ये एक्सक्यूज़ फिर बाकी की टॉप एंड की टीम्स भी कर लेती कि भाई हम तो ज़ीरो लेवल की टीम है, हमने ना कभी बड़ा मैच खेला। ये नेपाल की टीम तो इतनी बड़ी टीम है, ये तो एशिया कप खेल के आ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, दुनिया भर के सारे टूर्नामेंट, दुनिया की हर कंडीशन में खेल के आ रहे हैं, इनको इनके साथ हम नहीं खेलेंगे, इनके साथ हम हार जाएंगे। वो एक्सक्यूज़ नहीं करते, वो जीत जाते हैं। आपके एक्सक्यूज़ ही ख़त्म नहीं हो रहे। खैर, अनिल को बेस्ट बैटर मेरे संदीप जोरा को मिला, हेड्स ऑफ। और मैं ये कहूँगा कि अगर इसके बावजूद भी संदीप जोरा टीम में नहीं आता, तो ये भाई इतना बड़ा मैरिट का कत्लेआम होगा कि आपकी सोचें। उसने 186 रन किए हैं 4 मैचेस में, 4 मैचेस में, सिर्फ 4 मैचेस। पांचवा मैच तो हमने खेला ही नहीं था ना, एक मैच तो बारिश हो गई, उसकी बैटिंग आई आई थी कि बारिश हो गई, वो तो काउंट ही नहीं है। 4 मैच, और एक मैच में तो आपको रन आउट करा दिया। यानी 3 मैचेस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी आई है। 2 में उसने 50+ किए, यानी एक में 74, एक में 60 समथिंग कल के मैच में, और एक में 35 किया था, और एक में 11 रन किए थे, वो रन आउट दे दिया जो कि रन आउट नहीं था। जिसमें बैट बॉलर, वो रन आउट जिसने किया है उसका हाथ विकेट पे लगा है, बॉल नीचे पड़ी हुई थी। तो ये है मेरा कहना। तो उसने, और स्ट्राइक रेट भी उसकी 150+, यानी 4 मैचेस में वो 186 रन करके वो टीम में नहीं आएगा। आसिफ शेख ने 5 मैचेस के अंदर, टॉप एंड के अंदर 140 समथिंग रन किए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 102, और मैचेस आपने हारे। संदीप फाइनल में आपको जिताया जोरा ने, और यहाँ आप देख लो, और वो खेलेगा। पॉडल की खुद की परफॉर्मेंस क्या है, 5 मैचेस के अंदर 120 समथिंग रन किए हैं, और स्ट्राइक रेट उसकी है 101 या 103 की। संदीप जोरा ने 4 मैचेस में 186 रन कर दिए, उसकी स्ट्राइक रेट 150+ की है। आयरी ने वो 5 मैचेस के अंदर 80 रन किए हैं T20 में, और स्ट्राइक रेट आपके सामने। आदिल आलम ने 4 मैचेस के अंदर 86 किए हैं, और हमें पता है उसको कितनी बॉल्स मिल रही थी, 4-5 4-5 4-5। आयरी तो जब आ रहा था कि जब पूरे पूरे ओवर बचे हुए थे, 10-10 ओवर बचे हुए थे। तो और उसने, आदिल ने 175 के स्ट्राइक रेट पे मारा है। कंपैरिजन ऐसा हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कंपैरिजन आप करो भी, क्योंकि ये जो ए टीम के लड़के हैं, ये कोई 4 साल बाद आया है, कोई 3 साल बाद आया है, कोई खेलता ही नहीं है, और ये सारे रोज़ खेलते रहते हैं। फिर भी उनकी वो परफॉर्मेंस देखो और इनकी ये परफॉर्मेंस देखो। कंडीशन न्यू अगर उनके लिए भी थी, तो कंडीशन न्यू नेपाल ए के लिए भी थी, क्योंकि भाई इतना टाइम बाद खेलना, कोई भी कंडीशन हो, आपको मुश्किल ही होता है। खैर, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ। मॉडल इज स्टिल लर्निंग यार, मतलब बच्चों से भी हार के वो लर्निंग करता है। ये माइंडसेट अब कब चेंज होगा, ये माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज यार।
यू हैव टू चेंज दिस माइंडसेट, और ये फैंस को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब अनिल भी सीरीज़ हार के फिर ये बोल देता कि हम पहली दफ़ा असम आए हैं तो हम तो हारेंगे। अनिल को आप देखो, ट्रॉफी मैग्नेट चल रहा है, एक एनपीएल ट्रॉफी है उसके पास, अभी असम गया है एज अ कैप्टन, वहाँ उसके बाद एक और ट्रॉफी आ गई है, बड़ी बात है। खैर पहले मैं ज्ञानेंद्र साहब की आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। उन्होंने क्या बोला, प्लेयर्स नीडेड टाइम टू अडॉप्ट इनकम्प्लीट। मतलब कितना टाइम चाहिए आपको, ये कोच की हरकत है। मतलब कोच भी अभी, प्लेयर नीडेड टाइम टू अडॉप्ट इन कम्प्लीटली न्यू कंडीशन। मतलब यार आपको कितने गेम खेले हो आप, 6 गेम आपने टॉप एंड के खेले, 2 T20 आपने एक टीम से खेले और 2 T20 आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया से खेले। यानी 10 T20 के बाद भी आप अडॉप्ट नहीं कर सके, 2-0 हार के आए हो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया से, और एक वनडे जीता है, वो भी शुक्र करो कि सोमपाल ने, गुलशन ने और पॉडल ने जिता दिया, वरना उसमें भी आपकी हालत देखी थी, 70 पे 5 आउट। बातें यार, मतलब नई कंडीशन है, अडॉप्ट करेंगे यार, 10 मैच खेल लिए भाई, फॉर गॉड सेक, चलो 10 मैच खेल लिए, कोई एक मैच ऐसा जीतते जैसा नेपाल ए जीता है, 200 रन किए हैं, 97 रन से एक गेम जीता है, कल का गेम कितना बेहतरीन जीता है, एक गेम ऐसा अथॉरिटी वाला जीत जाते, 10 मैचेस के बाद भी नहीं, बच्चों से भी नहीं जीत रहे हो। फिर असिस्टेंट कोच ने कहा है कि बट प्रोग्रेस वॉज क्लियर आफ्टर अ फ्यू मैचेस। नो प्रोग्रेस भाई, नो प्रोग्रेस, ऐसे नहीं चलता भाई, ये माइंडसेट ही नहीं पसंद मुझे भाई। खैर पॉडल साहब की स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। पॉडल साहब भी आ चुके हैं घर में, और आने के बाद उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं। खैर इनकी मेरे पास आ गई है। हाँ भाई, पॉडल साहब ने ये कहा है, वी स्टार्टेड वेल एट टाइम्स बट कुडंट फिनिश। यानी पॉडल साहब ने सारा ब्लेम डाल दिया फिनिशर पे, यानी मल्ला तुम फारे हो, गुलशन तुम फारे हो, आयरी तुम फारे हो। यानी वी स्टार्टेड वेल, यानी जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट दिए हैं मेरे आसिफ ने और मेरे पॉडल ने, ब्रिलियंट यार, हेड्स ऑफ। मतलब खुद की बैटिंग बहुत प्यारी है, 10 ओवर में 60 रन बनाना, 100 की स्ट्राइक रेट पे खेलना, 36 बॉल पे 36 करना, 27 बॉलों पे 20 रन करना, वेल डन भाई, वी स्टार्टेड वेल। इवन बॉलिंग में भी उन्होंने यही कहा है कि स्टार्टेड वेल। बॉलिंग बॉलिंग का तो बोल ही नहीं रहे ना, स्टार्टेड वेल तो हम तो पावर प्ले में तो कुटापा ही होता था हमारा, हम तो एंड में बचा रहे थे बॉलर्स हमारे, तो यानी अपनी तारीफ कर रहे हैं भाई शायद, स्टार्टेड वेल। टूर्नामेंट, या तो ये भी बोल सकते हैं कि टूर्नामेंट के बारे में अगर मैं सोचूं तो टूर्नामेंट भी आपने कोई स्टार्ट वेल नहीं किया, शुरू के ही मैच आपने हार दिया बच्चों की तरह। तो मुझे नहीं समझ आया ये स्टेटमेंट, कि अपने लिए अपने आप को सेव कर रहे हो, आसिफ को सेव कर रहे हो। वी स्टार्टेड वेल बट कुडंट फिनिश। अच्छा भाई, उसके बाद क्या कह रहे हैं, वी कुडंट फिनिश स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा, सो वी टेक दोज एज लर्निंग। मतलब यार ये क्लब की टीमें हैं, ये टीमें भी जो आई थी वो भी अननोन ही थे। अब बोलोगे यार पाकिस्तान की टीम थी, बांग्लादेश की, अबे पाकिस्तान के भी ज़्यादातर प्लेयर और बांग्लादेश के तो सारे ही प्लेयर पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेल रहे थे, जब भी आपसे नीचे उन्होंने फिनिश किया बॉटम पे, उनसे आप हारे हो। बातें कर रहे हो कि भाई दूसरी भी टीमें नहीं थी यार, वो कौन से कोई तोप के बच्चे हैं, तुम तो एशिया कप, वर्ल्ड कप, पता नहीं क्या क्या खेल के बैठे हुए हो, और कह रहे हो कि यार दोस्त, मतलब टेक दोस्त लर्निंग, वी विल, सो वी टेक दोज लर्निंग्स। मतलब इसमें भी लर्निंग ही, अबे कब तक लर्निंग होगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लर्निंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू फिनिश, ये मैं 150 साल से सुन रहा हूँ सेम बात, कि हम सीख रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि अब हमें कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे, कैसे चोक ना किया जाए, कैसे रन्स किए जाए, मिडिल में आउट ना हो, फ्लैप्स ना करें, कब से बोल रहे हो, और सेम गलतियाँ रोज़ होती हैं, 4 बॉलों पे 4 रन कर नहीं पाते हो और बातें कर रहे हो। मतलब हर वक्त का यही हो गया भाई, कौन सी लर्निंग भाई। उसके बाद हाउ टू फिनिश बेटर, होपफुली वी कैन एग्जीक्यूट देम इन द अपकमिंग गेम्स। नहीं होता भाई, नहीं होता भाई, अपकमिंग कैंप, सॉरी। रियली enjoyed the top end series even if the results wasn't in our favor, the tournament was great. What a shameful statement, what a shameful statement coming from a captain of Nepal national team. भाई करोड़ों लोगों की धड़कनें धड़कती हैं आपके साथ, तो करोड़ों लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, और वो करोड़ों लोगों को जवाब में ये मिलता है कि कोई बात नहीं, घटिया परफॉर्मेंस दी है, टूर्नामेंट ग्रेट था। अबे बाउलो आके के घटिया खेला है, क्या खेला है, हमारी गलतियां हैं, हम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, हमसे नहीं हुआ परफॉर्म। क्या माइंडसेट है भाई ये कैप्टनसी, क्या माइंडसेट है। अनिल साहब पहली दफ़ा कैप्टन बनते हैं, एनपीएल के अंदर ट्रॉफी जीत गए, अब लोग डिबेट करेंगे कि भाई नॉकआउट में तो नहीं था, तो भाई क्यों नहीं था, इंजरी की वजह से नहीं था, अपनी टीम के लिए खेलने के लिए। डिसीजन तो वही ले रहा था ना टूर्नामेंट, मतलब ये थोड़ी था कि वो मतलब घर ही चला गया और सारे डिसीजन बैठ के कोई और ले रहा।
डिसीजन उसके थे, ड्रेसिंग रूम में प्लेइंग 11 सारी कोच के साथ वो बना रहा था, स्ट्रेटजीज क्या थी, सब उसका था। लकी चार्म है, टूर्नामेंट ट्रॉफी जीता है, चलो मान लिया तो एनपीएल की नहीं जीता, एक कैप्टन बना के इंडिया भेज दिया आपने ये सोच के कि भाई ये तो बच्चे पिट के आएंगे वहाँ पे, एक और ट्रॉफी जीता के आ गया मैग्नेट। और ये मत बोलना कि भाई बच्चों के साथ जीता के आया, ये जो नेपाल की ए टीम थी, इस टीम में शुएर मल्ला आप खिला रहे हो, कितने मैच इंटरनेशनल मैचेस खेला हुआ है भाई, बशीर अहमद को खिला रहे हो, कितने इंटरनेशनल मैचेस खेला हुआ है, 3 खेला होगा T20। उसके बाद आदिल आलम कितने खेल लिए भाई, 8 खेले थे, और 3 साल बाद कम बैक हो रहा है, 8 या 11 खेले थे। विवेक यादव कितने खेल लिए भाई, संदीप जोरा कितने खिला दिए, शुरू में खिलाया फिर बिठाया, खिलाया बिठाया, चलो मान लिया थोड़ा एक्सपीरियंस है संदीप जोरा। ईशान पांडे कितने खेल लिए, शुभकन सागर कितने खेल लिए, अनिल ने खुद ने कितने खेल लिए, सीनियर है सब कुछ है, मैचेस आप काउंट कर लो पता चल जाएगा, चलो 1-2 सीनियर है। टीम में आपने क्या दी थी उसको, पवन सरफ हो गया, मतलब कितने और ऐसे मैं बताऊं जो कम बैक कर रहे हैं, एक बंदा ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंटली मैचेस खेल रहा हो। आकाश चंद था, कमाल सिंह आयरी था, युवराज खत्री कितने खेल लिए इंटरनेशनल मैचेस, घंटा भी नहीं खेले, कोई प्रेशर का इनको अंदाजा नहीं है, बट प्रेशर में रन्स कर रहे हैं, प्रेशर में मैच जिता रहे हैं, फाइनल जिता रहे हैं। और मेरे लिए तो संदीप जोरा बड़ा ऊपर है यार सब बैटर से, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनना, नॉकआउट में जीतना, चोक ना करना भाई, क्योंकि हमें तो आदत है चोकिंग की भाई, हमने तो यही सीखा है, हमें तो यही पता है कि जब भी फाइनल होगा चाहे बच्चे हों बड़े हों हम हारेंगे। इतना कन्विंसिंगली, इतना वन साइडेडली कोई भी नहीं जीता है अभी तक। और जिस तरीके से अनिल ने अपनी कैप्टनसी में मार के जिताया, और अनिल की बैटिंग के ना बावजूद अनिल ने परफॉर्म नहीं किया, स्टिल फाइनल में 200 प्लस रन हो गए। शुभकन साकर, ईशान पांडे, आदिल आलम, संदीप जोरा, ब्रिलियंट बैटिंग की इन्होंने, और एक प्लेटफॉर्म सेट किया। इवन पवन सरफ को बोलूँगा 2 बॉल्स मिली, मारा, विवेक ने मारा, बॉलिंग की, तो यार दिस इज़ अ गुड साइन फॉर नेपाल। बट आई थिंक कि इनमें से कौन से प्लेयर अब टीम में आएंगे, कौन से आने चाहिए, आप कमेंट करो भाई आपको क्या लगता है। बट मुझे तो यार संदीप जोरा तो मस्ट लग रहा है टीम के अंदर, जो उसने एक प्रेशर में, और ये मत कहना कि प्रेशर में बच्चों के साथ किया भाई, उसने प्रेशर में सेमीफाइनल में भी किया था, 50 रन ओमान की कंडीशन में, 40 पे 50, 120 समथिंग का टारगेट था, उसके साथ कोई ना खड़ा हुआ वरना वो मैच जिता देता। 2-3 रन से शायद हम वो मैच हारे थे, वो भी हार्ड ब्रेक था, आज तक मुझे याद है। और वही हार्ड ब्रेक के चक्कर में हम एशिया कप भी नहीं खेल रहे, बच्चे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हो। पॉडल 11 ने तो हमें सारे नॉकआउट हरवा दिए, इन्होंने चोक नहीं किया। हांगकॉन्ग जो कि मलेशिया से हार रहा है, उससे आपने हरवाया हमें, जिसकी वजह से हम एशिया कप में नहीं है। सेमीफाइनल आपने हर में यूएई से हरवा दिया, फाइनल ओमान से हरवा दिया, फाइनल नीदरलैंड से हरवा दिया, फाइनल पीएनजी से हरवा दिया, फाइनल कुवैत से हरवा दिया। अबे कितने बताऊं, श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड से आपने हरवा दिया, गुजरात बरोडे में से एक था गुजरात था, उससे भी हरवा दिया। क्या बोलूँ भाई, बोलूँ तो बोलूँ क्या, अभी 2-0 आप साउथ ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अब लिखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई, अबे तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया है, असम नहीं है, अपने घर पे खेलने वाला असम नहीं है। अबे पता है उसका कैप्टन क्या कर रहा है अभी, कितने रन उसने किए, पता कुछ होता नहीं है, लिखना मतलब अपने फेवरेट्स के लिए नेपाल जीत भी जाए, मतलब इतने घटिया फैंस हैं, मुझे नहीं समझ आती इनकी। कहते हैं यार हमारे फेवरेट नहीं होंगे ना तो नेपाल हार ही जाए। ए टीम के लिए दुआएं कर रहे थे बैठ के कि ए टीम हारे, ताकि हम अपना पॉइंट प्रूव करें और बोलें ये देखो ए टीम कितनी घटिया है, मॉडल 11 जिंदाबाद। ये वाला माइंडसेट है यार, गलत माइंडसेट है, ये चेंज करो भाई। प्लेयर तो आएगा जाएगा, कोच आएगा जाएगा, टीम और क्रिकेट कभी नहीं रुकेगी। आपने अपने झंडा मुल्क के लिए सपोर्ट करना है, मुल्क से चाहे कोई भी खेले, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमें जीत चाहिए यार, सिंपल सी बात। खैर यार, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, आपकी भी जो राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लव यू गाइज।